खबर चाहे राजनीति की हो, जनता के मुद्दों की और घटना दुर्घटना की या हो कानून व्यवस्था की, इन सभी खबरों को देखेंगे आप सिर्फ सत्य घोष न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, दिल्ली 7 साल तक काले अध्याय से गुजर रही थी, जब 30 लाख परिवार और 6 लाख लोग 7 साल तक आयुष्मान के अधिकार से वंचित रहे। आपको ये सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि जब एक खराब सरकार सत्ता में होती है तो आपके अधिकारों का कैसे हनन होता है, और जब एक अच्छी सरकार सत्ता में आती है तो आपको 50 दिनों के भीतर अपने अधिकार मिल जाते हैं। 3 राज्यों ने आयुष्मान लागू करने से इनकार कर दिया था। पहला ओडिशा, जहां पिछली सरकार सत्ता से बाहर हो गई, और फिर कमल खिल गया। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। अब केवल पश्चिम बंगाल बचा है, वहां भी कमल खिलेगा और वर्तमान सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। आप कहते थे कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन हमने इसे इसी जन्म में पूरा कर दिखाया। तब स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि वह आयुष्मान को दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। आप सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि आप दिल्ली में ऐसी सरकार कभी नहीं बनने देंगे। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी देश की चिंता कर रहे थे और देश के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ दिल्ली में मैंने पहले भी कहा था कि एक काला अध्याय था। जब 7 साल 2018 में लागू हो गया, आज 2025 है, 7 साल गुजर गए। 30 लाख परिवारों को जिसको इसका अधिकार था, वह इससे 36 लाख लोग इससे वंचित थे और 6 लाख लोग जो बुजुर्ग हैं वो वंचित थे। आज 36 लाख लोग दिल्ली के भी अब शामिल हो गए और उनको यह रास्ता मिला है इसके बाद। लेकिन यहाँ मैं फिर आपसे यह ज़रूर कहूँगा कि हमें सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि गलत सरकारें आती हैं तो किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन होता है, और अच्छी सरकार आती है, सही सरकार आती है तो 50 दिन के अंदर आपका हक आपको मिल जाता है। ये फर्क पड़ता है। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अच्छी चीज को संभाल के रखना यह भी आपकी जिम्मेवारी है, इसको भी संभाल के रखना। मैं कई बार कहता हूं, दुर्गा और लक्ष्मी ये वहीं टिकती हैं जहां इनकी इज्जत की जाती है। जहां इनकी इज्जत नहीं की जाती, ये नहीं टिकती। जहां इनकी ताकत का निरादर होता है, वहां ये टिकती नहीं है। आपको ताकत मिली थी, आपने गरीब लोगों की चिंता नहीं की, आपके हाथ से ताकत निकल गई। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। 3 स्टेट्स थे जिन्होंने आयुष्मान कबूल करने से इनकार किया था। एक स्टेट था उड़ीसा, सरकार चली गई, कमल खिल गया। दूसरी स्टेट थी दिल्ली, सरकार चली गई, कमल खिल गया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।